वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है मिक्स कनेक्शन ऑफ सेल। इससे पहले आपने पढ़ा कनेक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो कल हम बताए थे कनेक्शन ऑफ सेल क्या होता है। जब बहुत सारे सेल को यानी बहुत सारे बैटरी को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो ये जोड़ने की जो क्रिया है उसी को हम लोग कनेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, सेल यानी सेलों का समूहन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तीन तरह की कनेक्शन पे चर्चा किए थे, जिसमें सबसे पहला बताए थे सीरीज कनेक्शन, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन और तीसरा था आपका मिक्स्ड कनेक्शन। जिसमें पहला जो हम बताए थे सीरीज कनेक्शन, इसमें हम बताए थे कि पहले बैटरी के हम लोग निगेटिव को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये सीरीज होता है। और पैरेलल में हम बताए थे कि दो बैटरी का या दो से अधिक बैटरी के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और सभी निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं मिक्स्ड का। तो मिक्स्ड में क्या होगा, तो कुछ सेल ऐसे होंगे जो सीरीज में होगा और कुछ सेल ऐसे होंगे जो पैरेलल में होगा। जब दोनों को एक साथ एक ही सर्किट में यानी सीरीज और पैरेलल को दोनों को ले आएंगे तो आपका वो हो जाएगा मिक्स्ड कनेक्शन। तो आइए चलिए हम इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आपको इसका हम लोग करंट के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये भी देखेंगे कि सीरीज में एडवांटेज ज़्यादा मिलता है या पैरेलल में एडवांटेज ज़्यादा मिलता है मिक्स्ड कनेक्शन के लिए। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए जैसा कि देख रहे हैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा गया है, लिखे हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल। क्या लिखे, व्हेन टू और more cells are connected such that some cells are in series and some cells are in parallel, then it is called क्या होगा, उसी को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल। हिंदी में कहेंगे जब बहुत सारे बैटरी को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि कुछ सेल्स जो है, कुछ बैटरी समांतर में हो और कुछ बैटरी जो है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो उसे हम लोग मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल कहते हैं। अब सर्किट में यहाँ पे देखिए, ये जो है ये 1 2 3 ये तीनों जो है आपका सीरीज में है, ये भी आपका सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। लेकिन ऊपर से नीचे जब रॉ की बात करेंगे तो ये सभी जो है आपका जो है पैरेलल में आ गया। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारा निगेटिव, देखिए ये निगेटिव। तो टोटल निगेटिव टर्मिनल को एक साथ और टोटल पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिए तो ये आपका पैरेलल भी हो गया। और निगेटिव को पॉजिटिव से निगेटिव को पॉजिटिव से जैसे ही जोड़े तो ये आपका सीरीज में हो गया। तो इसका ईएमएफ सभी का ई मान लेते हैं, ई है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये आपका स्विच। और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का स्मॉल आर, ये हो गया। और इससे होकर के करंट जो पास कर रहा है वो मान लेते हैं कि सर्किट में आई करंट जा रहा है। तो ये आई करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये सारे चीज हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप बना लेते हैं तो एप्लीकेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इस डेफिनेशन और डायग्राम को बनाइए। तो आप मिक्स्ड में याद रखिएगा कि दो तरह की कंडीशन होगा, कुछ सेल्स जो होंगे वह सीरीज में होगा और कुछ को हम लोग पैरेलल में रखेंगे। तो जब दोनों एक ही साथ आ जाएगा तो वो आपका मिक्स्ड कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ जो है ईएम। ध्यान दीजिएगा, कल हम जो पढ़ाए थे पैरेलल में सभी के लिए ईएमएफ देखिएगा कल सेम रखे थे, कल का नोट्स निकालिए और देखिए। तो कल में देखिएगा सभी का जो पैरेलल कनेक्शन में ईएमएफ सभी बैटरी का सेम था, तो टोटल ईएमएफ देखिएगा ई लिए थे। लेकिन यहाँ पे ईएन लिखे, तो पैरेलल के लिए तो ई ही रहेगा,
लेकिन सीरीज के लिए आप याद कर लिए कीजिएगा कि टोटल ईएमएफ लिखे थे EN, तो यहाँ पे ये सीरीज के लिए एक का E है तो N का जो हो जाएगा EN हो जाएगा, इसीलिए टोटल ईएमएफ जो हो गया EN हो गया इन सीरीज के लिए। आप पैरेलल के लिए तो सेम ही रहेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज के लिए याद कीजिएगा कि RN लिखे थे और पैरेलल में लिखे थे R/N लिखे थे। तो यहाँ पे यदि सीरीज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका RN, और यहाँ पे पैरेलल की बात करेंगे तो यहाँ पे RN/ आपका R हो जाता, N से N कट जाता तो फिर R ही बचता। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, एक को N मानते हैं सीरीज के लिए, तो ऊपर से नीचे पैरेलल के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, रो की संख्या को M मान लेते हैं। तो स्वाभाविक है RN/ क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे NR/M या RN/M लिख सकते थे। अब यहाँ पे वेयर जहाँ N जो होता है ये नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो, मतलब ये N जो है ये N ये दिखा रहा है ये रो हुआ, एक रो में कितनी सेल की संख्या है, तो 1 2 3 है। हो सकता था N सेल हो तो एक रो में कितने सेल है उसकी संख्या को हम लोग मान लिए हैं N। अब बात करें M का, ये M जो है वो नंबर ऑफ रो है, तो 1 2 3 4 इस तरह से आपका M तक होता। तो यहाँ पे बहुत सारे होता तो हम लोग मान लिए M रो है, तो टोटल रो की संख्या हुआ क्या हो गया M। तो इसीलिए यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए NR/M लिखेंगे। अब बात करें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि कैपिटल R देख रहे हैं, कैपिटल R है। तो अब बात करें टोटल करंट का, तो टोटल करंट निकालने के लिए करंट इक्वल टू टोटल EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए बाबू, करंट वाइज टोटल EMF क्या मान लेते हैं EN, और यहाँ पे ये सभी को जोड़ दिए तो एक ही आया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज के लिए ही इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस RN/M लिख लेते हैं, पहले R के लिए लिख लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, I इक्वल टू EN बटे एलसीएम हो गया कैपिटल M, तो इधर हो गया RM प्लस RN, और ये M कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली आपका होगा बाबू फाइनली आप लिखिएगा I इक्वल टू ENM बटे RM प्लस RN, ये एक जनरल फार्मूला आ गया है। अब बात करें केस फर्स्ट का। अब यहाँ पे इफ RM होगा लेकिन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 कर देते हैं, तो RN इक्वल टू 0 यानी नग्न के बारे में, यानी R0 तो N से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में I इक्वल टू ENM बटे ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, RM बचे, यहाँ पे NM। तो यहाँ से देखिए ये आपका पूरा 0 हो गया, तो ये 0 ही हो गया, तो ये आपका RM बचेगा, तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या बचेगा, EN बटे R। अब देखिए ये N क्या है, ये N था आपका नंबर ऑफ सेल इन ए रो, यानी सेल की संख्या यदि रो में हम बढ़ाते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा, यानी सीरीज के लिए एडवांटेज मिलेगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे किसके लिए लाभ हुआ, ये इधर हम सेल की संख्या बढ़ाएंगे तब लाभ होगा, इधर से इसको कोई लेना देना M से नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडवांटेज इन सीरीज, यानी सीरीज कनेक्शन के लिए एडवांटेज मिलेगा। तो ये केस फर्स्ट है।
केस सेकेंड भी हम निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो डायग्राम नहीं बनाए तो पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग सेकेंड केस इसका देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बात करें केस सेकेंड। केस सेकेंड यानी एफ आर एन होगा, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, लेकिन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सर्किट में नो नहीं हो, यानी आर एम लिख देते हैं। आर जीरो हो गया तो एम जी भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए आर एम का जो वैल्यू होगा वह जीरो लिखिएगा। तो जनरल फॉर्मूला तो इसके लिए ये है, तो I इक्वल टू हो जाएगा ई एन एम बटे आर एम तो जीरो हो गया, आर एम ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, आर एन बचेगा, एन से एन कट गया, तो आई बराबर होगा ई एम बटे आर। यानी सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें, यानी नग्न कर दें। तो यहाँ पे देखिए एम आ रहा है, तो m क्या था, नंबर ऑफ रो, यानी इस रो की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेज इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। यहाँ पे इस कंडीशन में जो है पैरेलल कनेक्शन के लिए एडवांटेज मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको सीरीज कनेक्शन के लिए एडवांटेज मिलेगा। तो दोनों केस आप याद रखिएगा। यहाँ पे तीन फार्मूला आ गया। यदि आपको नंबर ऑफ सेल आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों रहे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि आपका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यदि जीरो हो जाए तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग सवाल बनाते कैसे हैं आइए अब हम लोग सवाल पे आएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सवाल बनाते हैं। तो वहां तक तो नोट कर लिए होंगे, बस इतना ही नोट करना है आगे, और फार्मूला सारा आपको याद रखना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये बैटरी पे कनेक्शन और बैटरी पे आधारित है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 सेल ईच ऑफ EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm 1 ohm. If the external resistance 20 ohm, calculate the current, और बी नंबर में मैक्सिमम करंट। यानी 10 बैटरी जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है, यानी प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 वोल्ट, और टोटल बैटरी की संख्या N जो है आपका 10 दिया हुआ है, इतना लिख दिए। और आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, ये हो गया 1 ओम। और आगे दिया हुआ है, तो यदि बाहरी प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से, वह दिया है 20 ओम हो तो A नंबर में धारा, B नंबर में कहता है महत्तम धारा ज्ञात करें। यदि कनेक्शन जो है आपका सीरीज कनेक्शन हो तो इस कंडीशन में निकालना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए करंट के लिए जनरल फार्मूला आप जान रहे हैं कि जब सीरीज कनेक्शन हो तो उस कंडीशन में E बटे चलिए ध्यान दीजिएगा, तो EN बटे R प्लस RN होता है करंट निकालने के लिए। सीरीज कनेक्शन के लिए करंट के लिए जनरल फार्मूला आप देखिएगा, ये फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए सभी का वैल्यू आपको पता है। EMF आपका 8 है और नंबर ऑफ सेल 10 है।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 है और यहाँ पे r स्मॉल r जो है आपका 1 है इंटू नंबर ऑफ सेल 10 है। तो इसको करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या 8 + 10 बटे यहाँ पे 20 और इधर हो जाएगा 10 यानी 30 लिखेंगे। देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 20 है तो 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो I बराबर 8/3 और इसको भाग दे दीजिएगा तो इतना एम्पियर आपका करंट निकल जाएगा। तो ये जनरल आपका धारा टोटल करंट का मान निकला है, लेकिन हमको निकालना है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कब होगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाए तो महत्तम धारा प्रवाहित होता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है तो मैक्सिमम करंट जाएगा। तो मैक्सिमम करंट जाएगा तो इसके लिए मैक्सिमम करंट IM मैक्सिमम निकालने के लिए याद कीजिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 किए थे तो फार्मूला आपके पास आया था E/r। तो E का वैल्यू रखिए आपका 8 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो पास करेगा वो हो गया 8 एम्पियर का। तो ये आपका दो चीज निकल गया, टोटल करंट आपका 8/3 आया है और मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो होगा वो 8 एम्पियर होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता देयर आर 5 रोज कनेक्टिंग 3 सेल्स इन ईच रॉ। मतलब कहता है पूरे रॉ की संख्या 5 है। सॉल्यूशन देखिए, तो रॉ की संख्या को हम लोग लिखे थे m से, m यानी दिया हुआ है आपको देखिए 5, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 सेल्स इन ईच रॉ यानी प्रत्येक रॉ में सेल की संख्या यानी m दिया हुआ है आपका 3 जो है प्रत्येक रॉ में सेल है। When the each EMF is 4 वोल्ट, प्रत्येक का EMF जो है E जो है वह 4 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r जो दिया है 0.2 ओम दिया है। देन कहता है द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R 32 ओम दिया है। तो करंट का वैल्यू यानी I कहता है 1 I। अब देखिए यहाँ पे रो और कॉलम की मतलब रो की संख्या की बात हो रही है। तो ये मिक्स्ड कनेक्शन क्या केस है, तो यहाँ मिक्स्ड कनेक्शन में I इक्वल टू अभी जस्ट बताए हैं EMN बटे RM प्लस RN, अभी जनरल फार्मूला यही था। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर E का वैल्यू रख दीजिए, E का वैल्यू 4 इंटू M का वैल्यू 5 इंटू N का वैल्यू 3 बटे R का वैल्यू रखिए एक्सटर्नल 32 प्लस इंटू कैपिटल M का 5 प्लस यहाँ इंटू नहीं है प्लस R स्मॉल r 0.2 इंटू N का वैल्यू रखिए 3। ये सभी वैल्यू को रख दिए। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर निकल जाएगा। तो आप बैठ के इसका आंसर निकालिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया थ्योरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।